नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 9 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। इसकी बात करें दोस्तों हम तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए NFSA इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये कब आया था दोस्तों? ये एक्ट आया था 2013 में। तो इसके लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। ठीक है, कल मैंने 7वां बता दिया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चौथे स्थान पर गुजरात है, और देखिए 5वें स्थान पर जो है वो दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। और 6वें स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। और दोस्तों इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इस एक्ट के तहत दोस्तों प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? तो ये भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में दोस्तों देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर खुलेगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के नीरज पटेल ने भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाई है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा नीरज पटेल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, यानी रेसलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? रतलाम डिस्ट्रिक्ट की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया था। तो इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? डॉक्टर दिव्या पाटीदार के द्वारा। इनका संबंध रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों दिव्या पाटीदार को मिसेज यूनिवर्स इंस्पिरेशन का अवार्ड भी मिला है। इससे पहले दोस्तों दिव्या मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2018 और मिसेज यूरेशिया 2019 की विजेता भी रही है। दोस्तों हमारा 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो अद्वैत पागे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक से है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, पहले 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये है 2019 के विक्रम पुरस्कार। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 के प्री में, तो ये चिंकी यादव के बारे में पूछा गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और विवेक सागर के बारे में भी पूछा गया था। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो होशंगाबाद से है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और प्राची यादव का भी याद रखिएगा, पैरा कैनो प्लेयर है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। सुनिधि चौहान का भी याद रखिएगा, शूटिंग प्लेयर है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तीरंदाजी से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में। ठीक है, तो आप 2019 और 2020 में जितने भी विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं तो उनको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल
और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा? तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है, तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए विशेष अभियान मिशन सेहत संचालित किया जाएगा। संस्था के प्रमुखों को सितंबर अंत तक भवनों के सामान्य और विशेष प्रकार के मरम्मत कार्यों को करवाना होगा। कार्य करवाने के अधिकार संस्था प्रमुखों को देते हुए मरम्मत में आने वाले व्यय की राशि भी आवंटित की जा रही है। आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े ने मिशन में किए जाने वाले कार्यों संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हमारा लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके निदेशक कौन है दोस्तों? विकास दवे है। तो देश में पहली बार मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का लिटरेचर गजेटियर तैयार करवाया जा रहा है। यह कार्य मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की देखरेख में हो रहा है और इसके माध्यम से सभी जिलों में शानदार योगदान देने वाली हस्तियों को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसके संकलन, लेखन और संपादन के लिए आचार्यों, विद्वानों, संस्कृत कर्मियों, लेखकों का चयन किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों? इस्पात मंत्रालय का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पहले से दोस्तों इनके पास कौन सा विभाग है? तो नागरिक एवं उड्डयन विभाग है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस्पात मंत्रालय का। इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे दोस्तों? आरपी सिंह थे। ठीक है, इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे? आरपी सिंह थे दोस्तों। और देखिए, जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार में? तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा विभाग है दोस्तों? तो उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था? मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, रेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो ये राजनाथ सिंह के पास है। और दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो भी अमित शाह है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश से सांसद जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? तो वाणिज्य और उद्योग विभाग है। और इनके पास दोस्तों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें कौन कौन थे दोस्तों? कविता पाटीदार बनी है राज्यसभा सीट से सांसद, सुमित्रा वाल्मीकि बनी है, और ये दोनों बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है दोस्तों। और एक बने हैं विवेक तनखा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बने हैं दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यसभा सांसद है हमारे मध्य प्रदेश से? कविता पाटीदार, ये अभी हाल ही में बनी है दोस्तों। इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा, यानी 2022 से लेकर 2028 तक रहेगा। सुमित्रा वाल्मीकि का कार्यकाल भी दोस्तों 2022 से 2028 तक रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में राज्यसभा सीट से सांसद थे दोस्तों। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल भी 2026 तक रहेगा, 2020 में बने थे। कैलाश सोनी का कार्यकाल 2018 में बने थे ये, इनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। अजय प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल भी 2024 में खत्म हो रहा है दोस्तों। एल मुरुगन दोस्तों, इनका कार्यकाल भी 2024 तक रहेगा, ये 2018 में बने थे। ठीक है, राज्यसभा सांसद। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों 2018 में राज्यसभा सांसद बने थे, इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। उसके बाद विवेक तनखा, इनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। और दिग्विजय सिंह दोस्तों 2020 से राज्यसभा सांसद बने थे और इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। और राजमणि पटेल, इनका कार्यकाल भी 2024 तक रहेगा। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में कि भारतीय संसद में शामिल है,
तो उसका आंसर क्या था दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। तो भारत की जो संसद है आर्टिकल 79 में है, उसके बाद राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, उसके बाद अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर राज्यसभा की, तो इसका उल्लेख दोस्तों हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में है। ठीक, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या देखिए 250 रखी गई है, लेकिन अभी कितनी है, 245 है। याद रखिएगा दोस्तों, जो 12 सदस्य है वो मनोनीत होते हैं, 233 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, यूपी की है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सदस्य के लिए तम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वेंकैया नायडू है। ठीक है, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, 13 नंबर के उपराष्ट्रपति है। अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी है। और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है दोस्तों। और राज्यसभा में नेता पक्ष कौन है, पीयूष गोयल है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा में नेता पक्ष पीयूष गोयल है और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो एक श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह, ये दोनों दोस्तों राज्यसभा से सदस्य रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्पात मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों बीजेपी से राज्यसभा सांसद है, वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये किस जिले में किया जाता है दोस्तों, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। देखिए गोटमार का मराठी में मतलब क्या होता है, पत्थर मारना। ठीक है, और दोस्तों गोटमार मेला जो है वो किस नदी के किनारे पर किया जाता है, जाम नदी के किनारे पर किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है और गांव के निवासी सावर गांव और पांडुरना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और विपरीत गांव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं पेड़ के तने से ऊपर। तो जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है। और पूरी गतिविधि दोस्तों माँ दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप के बीच होती है। तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में बात करें तो का मेला सिवनी डिस्ट्रिक्ट, जल बिहारी का मेला छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में, सलकनपुर का मेला बुधनी जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, घोघरा सिवनी में, मृत्युंजय का मेला रीवा में, धमोनी उर्स का मेला सागर में, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में। और सोडलपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में, शहाबुद्दीन औलिया का मेला जो है वो नीमच में लगाया जाता है, शारदा माँ का मेला मेहर जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है, और गधों का मेला भी दोस्तों सतना डिस्ट्रिक्ट के चित्रकूट में लगाया जाता है। जी का मेला पिपलिया जो कि महेश्वर में है, सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, चामुंडी माता का मेला देवास में लगता है, चंडी देवी का मेला घोघरा जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, नौ देवी का मेला रावतपुर में लगता है, और मंदाता का मेला ओमकारेश्वर में। अभी हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था, मंदाता किसका पुराना नाम है, ओमकारेश्वर का है। हमारे मेले का आयोजन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भगौरिया हाट का आयोजन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, गंगा जी का मेला पोरसा गांव में, और देखिए मडई का मेला डिंडोरी में लगता है, इसका मेला गढ़कोटा में जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, मकर संक्रांति का मेला ये भोजपुर में लगता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में, और सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगता है, और बाणगंगा का मेला भी शिवपुरी में लगता है, बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है, वर्मान का मेला नरसिंहपुर में। तो आज के आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई, 82 में, 1986 में, 1984 में या 1980 में। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा।
और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी तक हमने 170 पार्ट कर चुके हैं क्विज का। कल जो हमारा क्विज हुआ था 170वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आरिफ खान की आई है, सेकंड रैंक दीपक तिवारी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो रितु की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।